स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लेट्स अस टॉक, यानी कि चलो आओ बातचीत करते हैं। तो उसमें लिखा है डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास। यानी कि क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है मगर वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके बारे में आपको क्लास में बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? डिस्कस। यानी कि क्या आपको पता है हर बच्चे का अधिकार होता है फ्री एजुकेशन क्लास 8 तक का। तो क्या आप सोच सकते हो कि हर बच्चे को क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन में पढ़ना चाहिए, तो वो आपको डिस्कस करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है डू यू नो, कि आपको पता है कि व्हाट इज़ रेट एक्ट 2009। तो उसमें लिखा है द प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 40 ईयर्स। यानी कि 2009 में रेट एक्ट था, इसमें प्रोवाइड करते थे कि बच्चों को कंपलसरी फ्री में एजुकेशन मिले एज 6 to 40 ईयर्स के बच्चों तक फ्री एजुकेशन मिले। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अनीता है वो क्या कहती है, चलो आओ पढ़ते हैं। लिखा है स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है धीरे धीरे मैंने गांव के बाकी पेरेंट्स को मनाना शुरू कर दिया कि वो अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजा करें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। My mother used to do all the housework so that I could get more time study। फिर वो कहती है कि मेरे नेक इरादों को देखकर मेरी मम्मा पापा ने मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी सारा घर का काम किया करती थी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले पढ़ाई करने के लिए। फिर लिखा है अ सीक्रेट, यानी कि एक राज की बात बताती हूँ। तो उसमें लिखा है I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and got hurt many times, but I was happy। फिर वो अनीता है वो उसकी एक सीक्रेट बात बताती है। इसमें लिखा है एक राज की बात बताती हूँ, मैंने तो चुप चुप की मोटरसाइकिल भी चलाना शुरू कर दिया था। मैंने किसी को नहीं कहा था। एक बार तो मैंने गिर भी गई थी, मुझे बहुत चोट लग गई थी, लेकिन मैं खुश थी कि मैंने कुछ नहीं सीखा है, यानी कि मैंने कुछ नया सीखा है। फिर आगे बढ़ते लिखा है फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग। तो उसमें लिखा है देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया। यानी कि मेरे गांव में बहुत सारे लीची के ट्रीज हैं। हनी बी आर अट्रैक्ट टू द लीची फ्लावर्स। यानी कि हनी बी लीची के फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होती थी। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। आई थॉट आई कुड ऑल्सो डू दिस। यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है गांव के बहुत सारे लोग बी कीपिंग करते थे और मधुमक्खियों को छत्ते से शहद निकाल के बेचने का काम करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस। फिर वो कहती है मैंने सोचा क्यों मैं भी यही काम करूं। फिर लिखा है आई ज्वाइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग। यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है कि मैंने सोचा क्यों मैं भी यही काम करूं, उससे थोड़ा और पैसे आएंगे और मेरी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। मैंने एक कोर्स अटेंड करना स्टार्ट कर दिया जो गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था। फिर वो कहती है मैंने ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये काम देखा कि कैसे करना है। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर eggs from October to December. This was the best time to start bee keeping। फिर वो कहती है कि मेरे ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये देखा कि हनी बी ज़्यादातर अक्टूबर टू दिसंबर के महीने में ही अंडे देते हैं और यही सबसे अच्छा टाइम है बी कीपिंग स्टार्ट करने का। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। यानी कि
आपको ये देखना है कि आपके आसपास कोई फ्लावर हो, उसमें कोई इंसेक्ट आता है पास में, तो उसका नाम आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने आंसर पे लिखा है कि आप ऐसा लिख सकते हो, यस आई हैव सीन इंसेक्ट नियर फ्लावर, दे आर बटरफ्लाई एंड हनी बीज। यानी कि यस मैंने देखा है कि कुछ इंसेक्ट है वो फ्लावर के पास आते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई एंड हनी बीज। फिर लिखा है ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। यानी कि फिर जो वो पिक्चर आपने देखा वो आपको नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें आपको कलर फिलअप करना है। फिर लिखा है वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर फाइंड आउट। यानी कि क्या आपको पता है कि वो फ्लावर के नज़दीक क्यों आते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट द नेचर प्रोडक्ट बाय द फ्लावर। यानी कि वो इंसेक्ट इसीलिए फ्लावर के नज़दीक आते हैं क्योंकि जो फ्लावर पे नेचर प्रोडक्ट होता है वो लेने के लिए आते हैं। When honey bee fly there is a kind of sound, can you try copy this sound। यानी कि क्या आपको पता है जो हनी बी फ्लाई है वो उड़ती है तो कैसा साउंड करती है, और वो क्या आप कॉपी कर सकते हैं उसका साउंड। जैसे कि वो कैसा बोलती है, बज़। When honey bee fly there is kind of buzz। यानी कि वो ऐसा साउंड करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है बिकमिंग अ बी कीपर। तो चलो आओ देखते हैं उसमें क्या लिखा है। फिर अनीता है वो कहती है आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई वन बीज एंड स्टार्ट वर्क। यानी कि फिर वो कहती है कि यानी कि मैंने बी कीपिंग कोर्स को तो पूरा कर दिया लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे अपना बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए। फिर कहती है I continue to teach and write. Time could collect ₹5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees। यानी कि फिर वो कहती है कि उसने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू यानी कि जारी रखा और उन्हीं ट्यूशन के से जो पैसे 5,000 रुपये कलेक्ट किए वो 5,000 रुपये से उसने 2 बॉक्स खरीदे। फिर लिखा है ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहिव्स। यानी कि फिर वो अनीता कहती है एक बॉक्स का 2,000 रुपये का था, टोटल 4,000 रुपये का 2 बॉक्स खरीदा और रिमेनिंग पैसे से अनीता शुगर लेकर आई और उन शुगर से रब बनाया, मेडिसिन लेकर आई बीज बॉक्सेस को क्लीन करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है दैट वॉज इन सितंबर, बाय दिसंबर I had so many bees that I had to buy 2 more boxes। यानी कि दिसंबर आते आते इतने सारे मधुमक्खियाँ हो चुकी थी कि अनीता को और बॉक्सेस खरीदने पड़े। फिर वो कहती है मैं अभी भी बी कीपिंग सीख रही थी। I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work। यानी कि फिर वो अनीता है वो कहती है कि मैं अभी भी बी कीपिंग सीख रही थी। कहीं बार ऐसा हुआ कि मुझे मधुमक्खियों का डंक भी मिला, मेरे हाथ और मुंह एकदम फूल जाया करते थे। जब मधुमक्खियाँ मुझे काटती थी तब बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं किसी से कंप्लेन नहीं करती थी क्योंकि ये काम मैंने अपने लिए खुद ही तो चुना था। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है फाउंड आउट यानी कि सोचना है। What do people in your area put on the part of the body where the bees has stung। यानी कि जब मधुमक्खियाँ काटती है तो अक्सर लोग क्या लगाते हैं, तो आंसर कैसा लिख सकते हैं दे यूजुअली पुट लाइम और सॉल्ट्स। यानी कि अक्सर जब लोगों को मधुमक्खियाँ काटती है तब अक्सर लोग चूना लगाते हैं, वही चूना जो
पान के पत्ते पे लगाया जाता है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। यानी कि फिर आपको हनी बी का एक पिक्चर ड्रॉ करना है, उसमें आपको कलर फिलअप करना है और उसका नाम लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी, आई पुट ऑल माई 4 boxes नियर द लीची orchard, I got 12 kilogram to honey from each box, I sold this honey in the market, this was my first earning from my bees, now I have 20 boxes। फिर वो कहती है फरवरी महीनों के आसपास लीची के पेड़ में एक फूल आता है, उसी दौरान मैंने अपने चारों बॉक्स को लीची के पेड़ों के पास रख दिए और 12 किलोग्राम हनी एक एक बॉक्स से जमा हुआ था। मैंने उस हनी को मार्केट में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए और अब भी मेरे पास टोटल 20 बॉक्स है। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस, यानी कि अनीता को 20 बॉक्स के कितने रुपए मिले थे। तो अगर आप सोचो कि एक बॉक्स का 2000 पे था, अगर एक बॉक्स का 2000 रुपये था तो ऐसे 20 बॉक्स का कितना होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2000 इज इक्वल टू 40,000। यानी कि अनीता को 20 बॉक्सेस के 40,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट हुआ। तो देखा बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो अनीता है वो क्या कहती है,